बात करते हैं इनर्शिया पे। तो इनर्शिया क्या होता है? देखिए, इनर्शिया का मीनिंग होता है निष्क्रियता। निष्क्रियता यानी होता है, देखिए, इंसान जिस स्टेट में है अभी उसी स्थिति में रहना पसंद करता है, उसको हम कहते हैं निष्क्रियता, यानी इनएबिलिटी टू मूव और चेंज। यानी कोई चेंज खुद में लाने का उससे जो है वो इच्छा नहीं होती, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसको ही हम इनर्शिया कहते हैं। देखिए, अगर कोई पत्थर है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है तो उसकी टेंडेंसी क्या है? वो वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पे नहीं लगेगा, तब तक वो उसी जगह पे पड़ा रहेगा। ठीक है, ये होगी उसकी टेंडेंसी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो जहां पे है वो वहीं पे रहना जो है वो पसंद करता है। ठीक है, अगर मान के चलो वो पत्थर आपने उठाया और फेंक दिया, ठीक है, तो फिर उसकी खुद की टेंडेंसी ऐसी होती है कि अब रुकना नहीं, बस अब मोशन में ही रहना है। पहले उसकी टेंडेंसी थी, वो रेस्ट में था तो उसकी टेंडेंसी थी कि मुझे रेस्ट में ही रहना है। अब किसी ने उसे उठाया और फेंक दिया, अब वो मोशन में आ गया। अब उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है कि बस अब मुझे ना मोशन में ही रहना है। कांस्टेंट जो मोशन है, कांस्टेंट जो स्पीड है, वो उसी स्पीड से में जो है वो चलता रहेगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी। अब वो रुकेगा नहीं। पर रुकता क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एयर होती है, एयर का फोर्स लगता है, एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, कोई मटेरियल बीच में आ जाता है तो उसको टकरा जाता है तो रुक जाता है। तो उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है गाइस? उसकी खुद की टेंडेंसी है कि जब वो रेस्ट पोजीशन पे था तो रेस्ट में ही रहना उसकी खुद की जो है वो टेंडेंसी थी, और जब गाइस वो मोशन में आ गया तो उसकी टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहे, यानी उसमें खुद में जो है वो कोई चेंज लाना उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये टेंडेंसी है। इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी है। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। तो ये हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द चेंज। तो चेंज को रेजिस्ट करना ये एक हर ऑब्जेक्ट की जो है वो नेचुरल टेंडेंसी है, और उसको ही हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा। अब देखिए गाइस, डू ऑल द ऑब्जेक्ट हैव सेम इनर्शिया? क्या सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है? तो नहीं। देखिए, हेवियर ऑब्जेक्ट, द हेवियर ऑब्जेक्ट द मोर टेंडेंसी टू रेजिस्ट। जितना ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट होता उसकी जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी जो है वो भी उतनी ज्यादा रहेगी। अब देखिए, मान के चलो कि बहुत बड़ा पत्थर है, अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अब उसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं जिस जगह पे हूं मुझे उसी जगह पे रहना है। ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत है, वो बहुत हेवी है, तो आप जो है उसे हिला नहीं पा रहे हैं, तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी मीनिंग उसकी टेंडेंसी जो है वो वहां रहने की ज्यादा है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। तो ये डिपेंड होता है गाइस मास पे। यानी अगर गाइस मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज, यानी चेंज को रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी अब वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। और मास क्या है? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो मास से हम उसका इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। मास अगर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है तो क्या कहेंगे? इनर्शिया कम है। तो ये गाइस छोटा सा कंसेप्ट इनर्शिया के बारे में बताने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।